नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत काफी तेज हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बेहद बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि तीनों ही सीटों पर इस बार कमल ही खिलेगा। साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाए हुए है। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, एड़ी चोटी का बल लगाती हुई देखी जा रही है। और इस बीच देखा जाए तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य, जिनका दावा है कि किसान का बेटा आगे आया है और किसान के बेटे की ही जीत होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दौरान यहां पर सिर्फ और सिर्फ लूटमार हुई है। यादव कुनबे के जो 7 सदस्य हैं वह डोर टू डोर जाकर जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो रघुराज सिंह शाक्य का ये मानना है कि जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो डिंपल यादव को महिलाओं से काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नाराज चाचा शिवपाल सिंह यादव को मना चुके हैं, और ऐसे में दूसरी ही तरफ यहां पर सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। दावा उन्होंने कर दिया है कि बीजेपी की जीत होगी, बेशक उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर अभी मैदान में नहीं उतारा गया है। और ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी वह निशाना साध रही हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। ब्रजेश पाठक ने यहां पर जिक्र किया, कहा कि ये चुनाव इंडिया पाकिस्तान के मैच के जैसा हो गया है। जात पात से ऊपर उठकर भाजपा को वोट करें। सपा शासन में गुंडाराज था। मैनपुरी की जनता ने ये सब सहा। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट कर सपा को सबक सिखाएं। इस तरह से उन्होंने बात रखी। मालूम हो कि बीते शनिवार को भोगांव में युवा सम्मेलन और मैनपुरी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच हम सभी देखते हैं और यहाँ पर जो मैच कम अंतर वाला हो या भारत पाकिस्तान के बीच हो, उस मैच को देखने का आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लोग जात पात से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय में भले ही आदमी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी, लेकिन महिला बेटियां घर से निकलने से डरती थी। थाने चौकियों पर गुंडों का कब्जा था। वे कहते थे समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। कोई दुकान मकान ऐसा नहीं था जहां सपा का झंडा लगाकर कब्जा नहीं किया गया हो। अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या फिर जेल में है। दूसरी ही तरफ केंद्र सरकार आतंकवाद के खात्मे में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को खदेड़ने का काम किया। इसलिए बिना डरे गुंडाराज का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को जिताने का काम करें। इस तरह से उन्होंने डंके की चोट पर यही बात कह दी है और साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आए हैं कि डिंपल यादव को वोट नहीं बल्कि रघुराज सिंह शाक्य को वोट दिया जाए। रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त सपा का हिस्सा रहे, फिर वह प्रसपा का, लेकिन आज वह बीजेपी में है और वह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीत तो उन्हीं की होगी। 5 दिसंबर को मतदान होंगे। 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे, देखना दिलचस्प होगा कि कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ती हुई नजर आई। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।